लेफ्ट व्हील हाँ। एक्चुअली बम्प कर गया। बम्प भी गया, पूरा इंजन अंदर तक डैमेज था, लैंप्स गए थे और टायर। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, ये दिस डजंट मैटर क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है। आगे से एक फ्यूल एफिशिएंट कार ढूंढ रहे हैं विथ फुल गुड स्पेस, ठीक है। तो आई थिंक बेलेनो को कोई बीट नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 5 साल में कभी आज तक किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। मतलब जो प्रैक्टिकल कि फीचर्स हैं काफी प्रैक्टिकल इसमें। फीचर्स हैं सोच समझ के, जो कि टाटा में थोड़ा मुझे कम दिखता है। फिट एंड दे आर फिनिश का स्टिल इशू है। मैच्योरिंग। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लॉन्ग ड्राइव। और ये मेरे सामने अवेलेबल है बलिनो की डेल्टा, जो कि 2018 मॉडल है। और इस कार के ओनर से जानते हैं कि कैसा उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है और क्या कुछ इन्होंने फील किया है। लगभग 5 साल से इस कार को ये ड्राइव कर रहे हैं। तो सर, मैं आपको वेलकम करूंगा चैनल पे। हेलो सर, और थैंक यू। सबसे पहले अपना सर नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ राठौर है। तो सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इस कार के साथ? अ, मेरे लिए तो बहुत फेवरेट कार है, हाँ। क्योंकि स्पेशियस है बेसिकली। हम्म। आप अंदर बैठेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, मतलब इट्स वेरी, मेरी हाइट के लिए भी मेरे को बहुत कंफर्टेबल काफी है। कंफर्टेबल है। प्लस सिटी राइड के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मारुति का जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गियर बहुत स्मूथ है। हम्म। क्लच एक्सेलरेटर में बहुत इजी है, क्योंकि मेरे पास नेक्सॉन भी है। मैं नेक्सॉन कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली सेफ्टी वाइज इट इज़ वेरी सेफ, जी। बट वो इट्स लाइक ए ट्रक। हाँ। मतलब गियर हार्ड है, क्लच हार्ड है। सो हाँ। उसके हिसाब से मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि माइलेज अच्छी है। 22 तक चली जाती है हाईवे पे। वैसे 16-17 इट्स नॉर्मल। सिटी में भी आपको सिटी में 16-17 का माइलेज हाँ, मिल रहा है। आराम से। और उसके बाद एक्सेलरेट बहुत तेज से करती है। हाँ। अगर हम देखेंगे बिना किसी मोड के, कोई मेरे को मोड नहीं हाँ, सिलेक्ट करना नेचुरली नेक्सॉन में। एस्पिरेटेड इंजन है इसमें, हाँ, 1200 सीसी का। तो उस हिसाब से मेरे को मेरी गाड़ी बहुत सही लगती है। हम्म। बाकी मैंने i10 भी कंपेयर की थी, हाँ। बट जब मैं इसके अंदर बैठ के देखा, स्पेशियस मेरे, तो मुझे अच्छी लगी। स्पेस के हिसाब से आपको काफ़ी हाँ, सही लगी ये कार। राइट। तो सर, और कोई इश्यूज आपको इस कार में लगे हो ड्राइविंग रिलेटेड? नहीं, मतलब अगर मैं सिर्फ सिटी राइड की बात करूं, हाँ। तो ये लास्ट 5 इयर्स में बहुत स्मूथ है। मेरे हाँ। को कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं सेफ्टी अगर छोड़ दूं तो, या हाँ। हाँ। हाईवेज, अब एक्सप्रेसवे पे आप चला रहे हैं तो आप यू कैन नॉट कम्पीट विद तो उस टाइम आप एसयूवी। नेक्सॉन प्रेफर करते हैं नेक्सॉन हाईवेज में पे? प्रेफर करते हैं, प्लस हाँ। सेफ्टी की वजह से, हाँ, क्योंकि बट आप सिटी ट्रक्स राइड के के लिए आप बीच में। मानते हैं कि अच्छा है? हाँ, एग्जैक्टली, और क्योंकि वैसे भी मारुति के काफ़ी रिफाइंड इंजन्स होते हैं, तो उसमें कोई इशू है ही नहीं दो मीन्स। चीजें हैं। मारुति इज ऑब्वियसली रिफाइंड इंजन है, प्लस एस्थेटिकली आई थिंक हाँ। दे आर मच एक्सपीरियंस। अगर मैं अंदर से दिखाऊंगा तो स्पेस से बॉटल रखने रिलेटेड। का स्पेस, स्टोरेज स्पेस, वो वेल डिजाइंड है। मतलब जो प्रैक्टिकल कि फीचर्स हैं काफ़ी प्रैक्टिकल इसमें। फीचर्स हैं सोच समझ के, जो कि टाटा में थोड़ा मुझे कम दिखता है। फिट एंड दे आर फिनिश का स्टिल इशू है। मैच्योरिंग। हाँ, इन दैट सेंस। तो इंजन वगैरह आपको सही लगा? और अगर आप क्लच बॉक्स की बात करें इसमें, तो क्लच है या गियर बॉक्स है? बाकी सब ठीक है। ऐसा हम्म। मेरे को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। जैसे हम्म। कि मैं बता रहा हूँ, 5 साल में कभी आज तक किसी चीज़ को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। सर्विसिंग में भी जाती है तो जस्ट इंजन ऑयल चेंज होता है, बाकी ऐसा तो काफ़ी कोई बड़ी और बात चेंज कही नहीं आपने है। कि 5 साल में कभी भी इससे कोई रिलेटेड इश्यूज नहीं आए आपको। राइट, और अगर बात की जाए, अभी जैसे इसका थर्ड फेसलिफ्ट आ चुका है मारुति राइट, बलिनो का, और अभी भी वो सेम उसी इंजन के साथ आता है, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड राइट। इंजन है। तो क्या आप रिकमेंडेशन देंगे कि अभी जो बायर्स इस कार को ऑब्वियसली। लेना चाह रहे हैं? मतलब अगर सीरियसली आप वेल एक फ्यूल एफिशिएंट कार ढूंढ रहे हैं हम्म। विथ फुल गुड स्पेस, हम्म। ठीक है, तो आई थिंक बेलेनो को कोई बीट नहीं कर सकता है। हम्म। आप लेटेस्ट वर्जन में जाएंगे तो अब तो डिजिटल स्क्रीन मिल रही है, तो हम्म। और वो बहुत अच्छा लुक देती है, बाहर हाँ। से भी अंदर से भी। हाँ, हाँ। ऑब्वियसली अगर आप 5 स्टार सेफ्टी पे जाना चाहते हैं, हम्म। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, ये दिस डजेंट मैटर, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है आगे से। सो it doesn't reflect that much. It doesn't give that safety मतलब to सिटी you. राइड को अगर किसी को देखना है तो वो इसको प्रेफर कर सकता है। Exactly. अगर आपको डेली ऑफिस जाना है, हम्म। सिटी राइड में ट्रैवल कर रहे हैं, रोड्स ओके हैं, हम्म। देन इट्स वेल एंड गुड फॉर यू। स्पेशियस है फैमिली के हिसाब से स्पेशियस भी। है फैमिली के लिए, फ्यूल कॉस्ट सेविंग आपकी बहुत करती है, क्योंकि हम्म। मारुति है, तो हाँ। पार्ट्स भी चीपर मिलते हैं, जी जी। इजीली रिप्लेस होता है। और ऑल्दो मेरे को आज तक जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट के थ्रू हो चुकी है एक हम्म। बार, तो इतना कॉस्ट नहीं पड़ा था, आई थिंक 50,000। उसमें भी पूरा व्हील और इंजन आगे से तो बम्प कुछ बता पाएंगे डैमेज। क्या हुआ था उसमें? थोड़ा इट्स बेसिकली कि मेरा मिस्टेक था, मैं ड्राइव कर रहा था फुल हम्म। नाइट, तो बम्प की वजह से मैं रोड साइड में चला गया, एंड वहाँ पे मेरी लेफ्ट
लेफ्ट व्हील हाँ। एक्चुअली बम्प कर गया। बम्प भी गया, पूरा इंजन अंदर तक डैमेज था, लैंप्स गए थे और टायर मेरा फ्लैट हो चुका था। तो ये आपने एक्सेल क्या हिल गया इंश्योरेंस था। में कवर करवा रखा है इसको, या कैसे हुआ ये फिर हाँ, सही? ये फुल इंश्योरेंस में कवर हो गया। हम्म। ज़्यादा आई थिंक 60,000 का अराउंड खर्चा आया था, ज़्यादा नहीं था। एक्सेल हिला था, हाँ व्हील वो चेंज हुआ था। इसको क्या कहते मतलब अभी बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि ये कार एक्सीडेंट हुई थी, और हैं? हाँ, काफी फुल अच्छा रिपेयर फुल कर दिया इन्होंने। फुल डेक चेंज हो गया, ये इसमें मतलब कोई पार्ट दिक्कत चेंज नहीं हो हुआ। गया था आपका हाँ, टॉप पर ये से? आगे का। ओके, और फ्रंट बम्पर वगैरह चेंज हुए हुए हैं? हाँ, राइट। आप यहाँ देखेंगे तो इसका जैसे अभी, हाँ ऑब्वियसली फिर मैंने कवर नहीं लगवाया, तो बाकी तो ऐसे कोई आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये नहीं, सही डैमेज्ड हो है। गया बिल्कुल, अभी कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा है। राइट। तो कुछ ऐसा लगा कि कोई और सेफ कार होती तो शायद रिजल्ट डिफरेंट था, या कुछ वैसा मेजर एक्सीडेंट ही था? नहीं, ऐसा कोई मेजर नहीं था क्योंकि हम्म। ज़्यादा हिट नहीं किया था। एयर बैग्स हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, टायर बम था। अच्छा, मेन टायर ने? ये मेन ये था टायर फ्लैट हो गया था। मेन ये था कि सर्विस सेंटर का जो फैक्टर आता है मारुति का, हाँ हाँ। क्योंकि मैं सिटी से बहुत दूर था, अराउंड 70 किलो में बुलंदशहर में था, हम्म। और वो भी मिड हाईवे में, तो मुझे सर्विस सेंटर फिर भी इजीली मिल गया। ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल के नए आ रहे हैं हाँ, तो वहाँ पे सर्विस सेंटर आपको नहीं मिलता है। मतलब एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा था एक्सपीरियंस काफी। मेरे को मारुति का अच्छा रहा है। हाँ। तो मतलब अगर आप कोई और कार ओन करना चाहें आज की डेट में, तो वो आप मारुति होगी, या कोई और कार भी आप प्रेफर कर सकते हैं? आई मीन अगर मारुति मेरे को 5 स्टार दे पा रहा है हम्म, तो इट्स वेल एंड गुड, बट आज के टाइम पे ठीक है, आपको हम्म, एक्सप्रेसवे पे राइड करनी है हम्म, और वेरी हाई स्पीड में आप ड्राइव करते हैं, हम्म। तो आई स्टिल गो फॉर नेक्सॉन, क्योंकि हाँ। मेरे पास दूसरी गाड़ी है तो मैं नेक्सॉन यूज करता हूँ फॉर लॉन्ग राइड। हम्म। बट अगर मैं सिटी में डेली ऑफिस ट्रैवल कर रहा हूँ तो दिस इज द बेस्ट। तो आइए सर, एक बार अंदर बैठ के देख लेते हैं Sure. क्या कुछ इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है। चलिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है, और अगर मैं अंदर बैठ के देखूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया है, बट फिर भी स्पेस का इसमें कोई इशू नहीं है। और अब चल लेते हैं एक बार आगे। तो ये अब हम आ गए कार के अंदर, अंधेरा हो चुका है अब। सो आप जैसा मैंने पहले भी बोला, हाँ, स्पेस तो सर काफ़ी It's- ज़्यादा है, मीन्स। एग्जैक्टली मेरी हाइट पे भी आप देख रहे हैं यहाँ स्पेस है, ठीक है। हम्म। एस्थेटिकली डिजाइन है, आप दोनों साइड देखेंगे बॉटल्स का, जो कि मेरे को Bottle टाटा holder में है, space। दिक्कत है। हाँ। आगे होल्ड स्पेस है, पीछे है, यहाँ पे आपके हैंड में बहुत आराम से कंफर्टेबल है। अब मैं यहाँ रख सकता हूँ हैंड रेस्ट के लिए। प्लस अगर मैं वैसे दिखाऊं कि जैसे नेक्सॉन है मेरे पास, जी। तो वहाँ के कंट्रोल्स थोड़े, यहाँ मुझे सारे कंट्रोल्स यहीं पे मिलते हैं। मतलब आपके ज़्यादा अच्छे रीच में है ये। हाँ, हाँ। नेक्सॉन में जैसे यहाँ तक आपको रीच आउट करना पड़ता है, यहाँ पे हम्म। आपके मिरर्स कंट्रोल में मिलते हैं। प्लस एक मेरे को एडवांटेज है कि मतलब मुझे जैसे कंपैरिजन लगा, मैंने नेक्सॉन मिड ली है, सेम बेलेनो भी डेल्टा है, हाँ। लेकिन स्टिल जैसे पीछे वाइपर है इसमें, तो हाँ। एडवांस फीचर्स हैं, ऑटोमेटिक एसी है। हाँ, तो 2018 के हिसाब से काफी 2018 अपडेटेड मॉडल मिला था आपको ये। एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से मैं बोलूँ तो मैं मारुति में उसमें बोलता हूँ कि वो मच मैच्योर है इन टर्म्स ऑफ गिविंग सर्विसेज के मामले में। तो सर, एसी वगैरह रिलेटेड कभी इशू आपको लगा हो? नहीं, आज तक मुझे इन सब चीजों में कोई एसी में कोई इशू नहीं आया है, कोई ऐसा भी नहीं लीकेज हुआ है, रेस्टिंग कोई, मतलब कोई किसी इशू हुआ ही नहीं, कोई 2018 से दिक्कत आप नहीं इसको है। ओन हाँ, कर रहे हैं? हाँ, और एक अभी तक- एक्सीडेंट का केस छोड़ के हाँ, अदरवाइज कोई वो खैर कोई भी दिक्कत नहीं कह हुआ नहीं है। सकता किसके हाँ, साथ तो हो जाए, बट होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी। राइट। बट ओवरऑल आपका सर्विस एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है मारुति का। शायद सर्विस, यही रीजन हाँ। है कि मारुति आज भी नंबर 1 है सेल्स में, लगभग 1.5 लाख के अराउंड गाड़ियां इसकी बिकती है। तो सर, अब चलते हैं थोड़ा सा, एक बार राइड पे देख लेते हैं इसके। राइट। अब आप ऐसे भी देख लें तो काफी साइलेंट कैबिन है, बहुत साइलेंट कैबिन है, आपको कहीं से नहीं पता चलता। अगर मैं गियर हटा दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी ऑन है या ऑफ है। हाँ, ये बिल्कुल, ये बहुत- मेरे बहुत। साथ भी एक हो जाता है कई बार कि मैं बार बार ऑन कर रहा होता हूँ, बट दिस इज लाइक आई मीन साइलेंट, काफी साइलेंट कार, रिफाइंड इंजन है इसका। रिफाइंड इंजन मैंने तो ये आप टाटा experience से किया। कंपेयर कर रहे हैं, तो टाटा का कहीं ना कहीं इंजन उतना Exactly. रिफाइंड नहीं है जितना मींस मारुति आई का मीन है। इट्स एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज है कि उसकी बहुत हाई पावर है। टाटा नेक्सॉन इज बेसिकली लाइक अ वेरी टर्बो इंजन, वो ट्रक की टाइप है, हाई स्पीड है, तो यू कैन नॉट कंपेयर इट, है ना। बट सिटी में आई थिंक मैं इसको अगर एक्सप्रेसवे की बात करें, मैं चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पे लेके जा चुका हूँ इसके, और आई थिंक मैंने सबको सारे एसयूवीज क्रॉस किए हैं। वाई बेसिकली क्योंकि जो भी आप एसयूवी लेते हैं वो एक्सेलरेट होती है अबव 50,
40 के बाद जाने के बाद उसका टर्बो शुरू होता है, स्टार्ट होता है। किक इन होता है। जबकि ये अगर मैं अभी एक्सेलरेट कर दूं तो इट अरे, सीट से रन्स चिपका वेरी दिया फास्ट। पूरा, हाँ। हाँ, तो ये हाईवे में क्यों हेल्प आउट करता है, क्योंकि ट्रक्स हैं, आपने हाँ। ब्रेक मारा, अब वो जब तक आपका 30-40 नहीं पहुंचेगा वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, जबकि ये आराम से कहीं निकल तो जाती काफी है। पेपियर इंजन है इसका, और लाइट बहुत। बॉडी होने की वजह से काफी तेज एक्सेलरेशन मिल जाती है आपको एग्जैक्टली, बलिनो एंड कोई एफर्ट नहीं लगता, कोई क्लच हार्ड हम्म। नहीं है, तो आपके एंकल पे दर्द नहीं होता है। में। ठीक है, तो जबकि नेक्सॉन में अगर मैं ट्रैफिक में फंस गया या फिर हाँ, आई एम पुटिंग प्रेशर, तो मेरे एंकल्स दर्द कर जाते हैं अगर मैं हाँ। ट्रैफिक में हूँ तो। हार्ड है उसके, मतलब आप हाँ, बोलेंगे सो एग्जैक्टली gearbox उस वगैरह हिसाब इस से, तरह हाँ एग्जैक्टली उस हिसाब से मैं बोलूँ तो मुझे तो ये बहुत सही लगी आपको, कंफर्टेबल comfortable ड्राइव कार देती लगती है। गियर्स इजी हैं, कोई ज्यादा सिटी effort राइड नहीं होती है तो आप जनरली बलिनो प्रेफर करते हैं? एग्जैक्टली सिटी भी मैं खासकर, अब पहले तो मैं सिर्फ सिटी राइड प्रेफर करता था, बट अभी जब मैं कुरुक्षेत्र होके आया हूँ तो आई फील लाइक कि अगर शॉर्ट राइड है, हाँ। 3-4 घंटे की बात है, तो और हाईवे है, स्टिल आई वुड प्रेफर बेलेनो, बिकॉज ऑब्वियसली माइलेज दे रहा है, वेरी हाई स्पीड दे रहा है मुझे, अगर 100 तक मैं आराम से एक्सेलरेट कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ एक्सप्रेसवे पे नहीं, जैसे मैं पटना लॉन्ग राइड ड्राइव पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेक्सॉन पे जाऊंगा, क्योंकि वो फिर मेरे को 120 पे जाना है, ठीक है, 120 प्लस की हाँ, स्पीड अगर आपको चाहिए तो फिर वहाँ 6th गियर नहीं है, तो अब आप तो 5th गियर तक ठीक है, इट्स ओके। तो 100 तक इट्स वेरी गुड कार, आपको हर मजे देती है, मतलब आप कहीं से आपको फील नहीं होगा कि गाड़ी स्लो चल रही है या पावर नहीं है या स्पेस नहीं है। काफी अच्छे से सर आपने डिफाइन कर दिया कि मतलब जो भी बलिनो ओन करने की सोच रहा है, अभी तो नए मॉडल्स आ गए हैं, काफी अपडेटेड फीचर्स के साथ आ गए हैं। एग्जैक्टली, मैंने नए मॉडल्स देखे हैं, बेसिकली उसका डिजिटल स्क्रीन तो मुझे बहुत पसंद आया था, एंड गाड़ी तो वेल एंड गुड बेस्ट है फॉर सिटी राइड। आई मीन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर सेफ्टी देन दिस इज द बेस्ट मतलब कार। एक शिकायत है आपकी मारुति से कि वो भी अपनी सेफ्टी रेटिंग कम से कम 4 स्टार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आए। एग्जैक्टली, आई मीन आजकल के मार्केट में अब ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि सेफ्टी लोग देख रहे हैं। आई थिंक इट्स मोर बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटस भी नहीं, कैपेसिटी कह सकते हैं, क्योंकि मैं 2018 की बात करूं तो मेरा एक बकेट था कि हाँ भाई आई वांट टू स्पेंड मैक्स 6-7 लाख, ठीक है। अभी पीपल हैव मनी, आई हैव मनी, तो अब जैसे नेक्सॉन मैंने ली 10 लाख तक, ठीक है, अब लोग 15 लाख 18 लाख उससे तक ऊपर जा रहे हैं, उससे ऊपर जाते हैं, एंड माइलेज वो फिक्र नहीं करते, क्योंकि माइलेज उस सेगमेंट के बायर्स के लिए शायद माइलेज उतना मैटर नहीं करता है, तो लोगों के पास मनी पावर आ रहा है, इसलिए लोग प्रेफर भी कर रहे हैं सेफ्टी। मारुति को भी अपना अपग्रेड करना चाहिए कि काफी इंजन रिफाइंड है, उसके स्पेशियस कैबिन है, और इसके साथ अगर सेफ्टी भी वो ऐड ऑन कर पाए इसमें, तो काफी सही रहेगा नए बायर्स के लिए। एग्जैक्टली, मतलब मारुति's, आई सीरियसली फील मारुति's मच एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग कार सर्विसेज, ठीक है। ओनली थिंग इज अब उसको फोकस करना है बॉडी फ्रेम में, जो 5 स्टार दे दे, एंड 5 स्टार पे ठीक है थोड़ा माइलेज गिरेगा, बट आई थिंक एस्थेटिकली आई वुड से कि मारुति इज मच बेटर। चलिए सर, काफी डिटेल्ड एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना, और जो भी बलिनो सोच रहे हैं लेने के लिए, नई वाली बलिनो, उसके लिए जा सकते हैं अगर आपका स्पेसिफिकली सिटी के लिए राइड है तो थैंक यू सौरभ सर आपका इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।